देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीट पर मतदान जारी। प्रधानमंत्री की मतदाताओं से अपील, अपना कर्तव्य निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। 91.52% लड़कियां, 85.12% लड़के उत्तीर्ण। लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 6.40 से अधिक। और भारतीय चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए IAS SS गिल को सामान्य पर्यवेक्षक और कौशलेंद्र तिवारी IRS को व्यय पर्यवेक्षक किया नियुक्त। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 सीट पर वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सुबह 11 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 24.87% मतदान दर्ज हुआ। सबसे अधिक बंगाल और सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोटिंग अभी तक हुई है। भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। तमाम वीआईपी चेहरों ने भी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है। मतदान के इस महापर्व में जम्मू कश्मीर के बड़गांव क्षेत्र और ओडिशा में मतदान के लिए विशेष प्रबंध किया गया। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा के चौथे चरण की 11 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। भारी संख्या में लोग सुबह से ही मतदान के लिए अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। आज जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं और तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 11 बजे तक 23.10%, पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 32% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 27% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों से मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर लिखा और पोस्ट किया कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे, जिनमें युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने मतदान की अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब अपना कर्तव्य निभाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि आपका वोट आपकी आवाज है, इसे स्पष्ट तौर पर सुना जाए, इसके लिए वोट करें। पीएम ने ओडिशा में आज विधानसभा चुनाव शुरू होने पर राज्य के लोगों से बड़ी संख्या में अपने मत अधिकार का प्रयोग करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब जी में माथा टेका, अरदास में शामिल हुए और शबद कीर्तन भी सुना। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा इस्तेमाल किए गए जो तमाम दुर्लभ शस्त्र हैं उनके भी दर्शन किए और लंगर रसोई में पहुंचकर वहां लंगर सेवा की। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे में मौजूद संगत को लंगर भी परोसा। प्रधानमंत्री को गुरुद्वारा समिति द्वारा सम्मान पत्र और सिख बीबियों द्वारा माता गुजरी जी का चित्र भी भेंट किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने आज बिहार के हाजीपुर में विशाल जनसभा की। उन्होंने कहा कि राजद हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाले अब दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। जब तक मोदी जिंदा है, ये लोगों का आरक्षण नहीं छीन सकते। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आ गया। इस बार 87% से ज्यादा छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। परीक्षा में 91.52% छात्राओं और 85.12% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम जोन में सर्वाधिक 99.91% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 1,16,145 छात्रों को 90% और 24,068 छात्रों को 95% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं।
सीबीएसई 10वीं के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। 93.60% विद्यार्थी सफल रहे। नतीजे बोर्ड की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए IAS गिल को सामान्य पर्यवेक्षक और कौशलेंद्र तिवारी IRS को व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। SS गिल ने आगामी आम चुनावों की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। बैठक RO कम DC विनय प्रताप सिंह और SSP कंवरदीप कौर के सहयोग से आयोजित की गई। सामान्य पर्यवेक्षक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मीटिंग हॉल, ग्राउंड फ्लोर, UT गेस्ट हाउस में जनता, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के साथ बैठकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनसे 0172-299-3878 लैंडलाइन या फिर मोबाइल नंबर 7973938760 मोबाइल पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यय पर्यवेक्षक कौशलेंद्र तिवारी IRS भी UT गेस्ट हाउस में तैनात रहेंगे। आमजन को चुनाव के लिए प्रेरित करने हेतु हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल व अतिरिक्त मुख्य अधिकारी हेमा शर्मा ने कल पंचकूला में वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोकसभा चुनाव में सभी से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को वोट डालने की शपथ भी दिलाई और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश भर में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आयोग ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। पहली बार वोटर क्यू ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या का तुरंत पता लग जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए आयोग ने पहली बार घर से ही वोट करने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब की बार मतदाता जागरूक हैं और वे जोश के साथ अपने वोट कर सेल्फी लेकर पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे। कहूँगा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था। इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द वोटिंग परसेंटेज। पर वोटर्स इन द क्यू ऐप एक नई सुविधा है जिसमें कोई भी मतदाता 30 विधानसभा क्षेत्रों का, जिनमें शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं, ये जान सकता है कि उसके मतदान केंद्र पर कितनी लंबी लाइन है। इस अवसर पर मतदाताओं ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मतदान करके ही लोकतंत्र को मजबूत करवाने में योगदान देना संभव है। मैं आप सब बच्चों को यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी वोट ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी एक एक वोट का असर पड़ता है सारे मतदाता पर। करनाल विधानसभा से उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे कमल के फूल को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ आज प्रदेशवासी ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं भी पूछी और सरकार के कार्यों पर उनकी राय ली। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रदेश भर में चलाए गए 2 दिवसीय महासंपर्क अभियान के अंतर्गत आज मैं यहां आया हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हर घर में जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा कांग्रेस का समर्थन करने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे विधायक हैं, परेड तो कांग्रेस के विधायकों को करनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। और ये कार्यक्रम का अभियान 11 तारीख को शुरू हुआ है। हमारे सभी कार्यकर्ता
चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है और चाहे हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता घर घर जा कर के मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, हमने विश्वास मत हासिल किया है। आगे जब समय आएगा हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। परेड तो उन्होंने करनी चाहिए, अगर उनको लग रहा है कि विधायक कम है तो परेड करके वो दिखाएं। भाजपा नेता मनोहर लाल ने भी करनाल के गोगड़ीपुर में डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर भाजपा को वोट देने की अपील की। प्रेस वार्ता से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार ने जनता के हित में बहुत काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। केजरीवाल द्वारा अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बयान पर उन्होंने कहा कि ये काम हमारा नहीं है, हमारी पार्टी का है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने लुधियाना से सांसद मेंबर रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दर्ज करवाई शिकायत के बारे में स्थानीय निकाय विभाग पंजाब के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। इस शिकायत में रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि नगर निगम कमिश्नर ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी नहीं किया और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। जिक्र योग्य है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने आवेदन पत्र जमा करने के 48 घंटों के अंतर लुधियाना के म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से एनडीसी जारी न किए जाने संबंधी पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीसी जारी न होने के कारण लोकसभा मतदान 2024 में हिस्सा लेने के लिए उनकी योग्यता में रुकावट पड़ी है। इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रमुख सचिव को जल्दी जांच करके रिपोर्ट पेश करने के लिए लिखा है, जिससे भारत निर्वाचन आयोग को इस मामले संबंधी अवगत करवाया जा सके। गर्मियों का मौसम है और गर्मी से अधिक तापमान और गर्म हवा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना होती है। गर्मियों के मौसम में यदि तापमान अधिक हो और अधिक देर तक धूप में रहा जाए तो लू लगने की संभावना या खतरा हो सकता है। किस तरह से हीट स्ट्रोक से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में आपको कौन सी सावधानियों का पालन करना है? लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी का ये मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में यदि लापरवाही की जाए तो कई समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर थकान रहती है और ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी-कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। कर सकती हैं। सबसे पहले सबसे माइल्ड की बात करें तो पैरों में सूजन आ जाना, जिसको हम हीट एडिमा कहते हैं, हीट रैशेस। इसके अलावा हीट क्रैम्प्स जो होते हैं, जैसे कि जो मांसपेशियों में एकदम से जो नस चढ़ जाना जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये माइल्ड कैटेगरी में आते हैं। फिर इससे ऊपर जाएंगे हम मॉडरेट कैटेगरी में, तो हीट एग्जॉस्शन होता है या हीट सिनकपी हो गया। उसमें क्या होता है हीट सिनकपी में कि आप खड़े खड़े एकदम से आप धड़ाम से गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पे, क्योंकि आपका वॉल्यूम ब्लड में कम हो गया है। हीट एग्जॉस्शन में आपको जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, स्वेटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको हेडेक होता है और सीजर्स भी हल्के से आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।